फॉर्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 6 दैट इज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में जितने भी ट्राइजीज प्रॉब्लम है वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये सब मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 फुल्ली कवर किया है। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो लिंक है वो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है। आप यहाँ से इस चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपनी जितनी भी न्यू वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओके, सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम ट्राइजीज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 88 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 6 एलिमेंट्स ब्रैकेट में दैट इज द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपको ट्राइंगल एबीसी के 6 एलिमेंट्स लिखने हैं और वो 6 एलिमेंट्स क्या क्या? 3 साइड्स लिखने हैं और 3 एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया है। यहाँ पे हम साइड्स लिखेंगे और यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे। तो ट्राइंगल की 3 ही साइड होती है। यहाँ देखिए साइड कौन सी? ये ए बी, साइड में लिखिए ए बी, या फिर आप बी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, देन सेकेंड साइड बी सी, या फिर आप इसको सी बी भी लिख सकते हो, चाहे बी सी लिखिए या फिर सी बी लिखिए। थर्ड साइड ए सी, या फिर आप इसको सी ए भी लिख सकते हो, चाहे आप ए सी लिखिए चाहे आप सी ए लिखिए, इसी साइड की बात हो रही है। तो मैंने 3 साइड लिख ली। अब 3 एंगल लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ए, और ये है एंगल बी, और ये है एंगल सी। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकती हूँ। कैसे? देखिए एंगल ए को लिखना है तो इसको मिडल में होना पड़ेगा। एक बार हम क्लॉकवाइज लिखेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज इसका नाम लिखेंगे। तो अभी हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज इसका नाम क्या होगा? बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये मैंने क्लॉकवाइज लिखा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो ये मिडल में ही रहेगा, सी ए बी, एंगल सी ए बी। तो आप 3 तरीके से इस एंगल ए का नाम लिख सकते हो। उसी तरीके से एंगल बी को भी 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो क्लॉकवाइज एंगल बी का नाम क्या होगा? सी बी ए, एंगल सी बी ए। ये बी मिडल में होगा। या फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर लिखोगे तो होगा ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये बी मिडल में होगा। अब एंगल सी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये मिडिल में होगा, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लिखेंगे तो ए सी बी, एंगल ए सी बी, और एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो एंगल बी सी ए। ठीक है, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, चाहे आप एंगल सी लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये, या फिर तीनों लिख दीजिए और लगा के। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द, आपको लिखना है फर्स्ट साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के वर्टेक्स क्यू का अपोजिट साइड आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखिए वर्टेक्स क्यू, ये है वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है? तो पी आर है, यही आपको लिखना है। क्यू का अपोजिट ये वाला साइड है, तो यही आपको लिखना है। तो आंसर क्या होगा? पी आर। ठीक है, नाउ सेकेंड, एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ट्राइंगल एल एम एन का जो साइड एल एम है उसका अपोजिट एंगल आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाइए और इसका नाम दीजिए एल एम एन। अब यहाँ देखिए साइड एल एम कौन सी है? तो ये देखिए ये है साइड एल एम। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? तो ये वाला है, कौन सा? एंगल एन। तो चलिए आंसर क्या होगा? एंगल एन।
या फिर इसका दूसरा नाम आप कैसे लिख सकते हो, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और ये मिडिल में होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज लिखेंगे तो LNM एंगल LNM, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो MNL एंगल MNL। ये होगा इसका आंसर। थर्ड, वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड RT ऑफ ट्राइंगल RST। ट्राइंगल RST के साइड RT का अपोजिट वर्टेक्स आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाइए और इसका नाम दीजिए RST। अब देखिए साइड RT कहाँ पे है, तो ये है साइड RT, ये वाली साइड, ठीक है। इसका अपोजिट वर्टेक्स आप लोगों को लिखना है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, ये। तो आप क्या लिखेंगे, वर्टेक्स S, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लुक एट फिगर 6.2 एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स। फिगर 6.2 देखिए, ये पेज नंबर 89 पर गिवन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स दिए गए हैं। इन ट्राइंगल्स को आपको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है, साइड के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। जब ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, सारी साइड्स इक्वल हैं। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल। जब ट्राइंगल की कोई 2 साइड इक्वल होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाती हूँ, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये कुछ 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन स्केलेन ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जब ट्राइंगल की सारी साइड डिफरेंट होती है तो हम लोग उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक स्केलेन ट्राइंगल। ये देखिए, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है और ये है कुछ 4 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का, सारी साइड डिफरेंट है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल है। अब एंगल के बेसिस पे, फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जब ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, ये देखिए, इसके सारे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सारे 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। देन राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ये देखिए मैं बना रही हूं, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, राइट एंगल ट्राइंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या होता है, वन एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका फिगर मैं यहां पे बना रही हूं, ये देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। कैसे, देखिए 90 डिग्री तो यहां कहीं बनेगा, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सारे ट्राइंगल्स आपको गिवन है पेज नंबर 89 पर। इन्हीं ट्राइंगल को क्लासिफाई करना है साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। तो चलिए करते हैं साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है। जब 2 साइड इक्वल होती है तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तो हो गया साइड के बेसिस पे। अब एंगल के बेसिस पे देखिए, तो इसके जो सारे एंगल हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। तो सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं मींस ये कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड,
पहले साइड के बेसिस पे करेंगे, फिर एंगल के बेसिस पे करेंगे। तो इसकी साइड्स देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सारी साइड इसकी डिफरेंट है, एक 6 है, दूसरी 8, तीसरी 10, सारी साइड डिफरेंट है। तो जब सारी साइड डिफरेंट है, इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। अब एंगल के बेसिस पे, तो यहां देखिए आपको एक एंगल गिवन है, ये किसका सिंबल होता है? 90 डिग्री का। मींस एक एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है। तो ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड, पहले साइड के बेसिस पे करेंगे, फिर एंगल के बेसिस पे। साइड इसकी देखिए, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। मींस दो साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होती है तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एंगल देखिए, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है। कैसे? 90 डिग्री कुछ ये वाला एंगल होगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये देखिए, तो यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देन फोर्थ, साइड के बेसिस पे फिर एंगल के बेसिस पे। तो साइड देखिए इसकी 5.2, 5.2, 5.2, सारी साइड इक्वल है। जब सारी साइड इक्वल होती है तो हम लोग उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन उसके बाद एंगल के बेसिस पे, तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, सो इसको मैं बोलूंगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन फिफ्थ, साइड के बेसिस पे फिर एंगल के बेसिस पे। पहले इसकी साइड देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एंगल देखिए, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देन सिक्स्थ, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। साइड इसकी देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है, तो क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एंगल देखिए, तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, मींस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 93 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ मेजर 25 डिग्री, और इसका एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजर है 25 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपको दूसरे इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजर फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देती हूँ ABC, ABC। तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और इसका मेजर हमें पता है कितना? 70 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 70 डिग्री। और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजर गिवन है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा? एक ये वाला और एक ये वाला। एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजर है 25 डिग्री, तो मैं इसको बोल रही हूँ 25 डिग्री। आपको ये वाला फाइंड आउट करना है।
दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ए बोल रही हूँ। क्या? ए बोल रही हूँ। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगेगा। लिखिए, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। वही मैं लिखने चल रही हूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 70 डिग्री है, इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है, तो इनका सम कर दीजिए, a प्लस 25 डिग्री। आपको निकालना a की वैल्यू है, a को इस साइड बचाइए, 25 को इस साइड ले आइए, तो 70 डिग्री, ये प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का 25 डिग्री हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 5 गया 5 एंड यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 45। द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर opposite angle is equals to 45 degree. This is your answer. Now second question, the two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree. किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का मेजर गिवन है, पहला 60 डिग्री और दूसरा 80 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, सपोज इस ट्राइंगल का नाम मैं ABC दे रही हूँ। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजर आपको गिवन है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों होगा कि नहीं? इसका मेजर आपको गिवन है, एक का 60 डिग्री, दूसरे का 80 डिग्री। तो मैं इसको 80 डिग्री बोल रही हूँ और इसको 60 डिग्री बोल रही हूँ। आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो मैं इसको x बोल रही हूँ। यहां लिखिए सोल्यूशन, लेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x। मैंने मान लिया कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का वो x है। तो यहां लिखिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करने चल रहे हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमने x माना है और इंटीरियर अपोजिट एंगल की वैल्यूज दी गई हैं 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, ऐड करिए 8 6 14 140 डिग्री, ये आ गई x की वैल्यू। और x क्या है? तो x ही है एक्सटीरियर एंगल जो आपको फाइंड आउट करना था। तो आप यहां पे लिख सकते हो द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equals to 140
डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम? क्या इस डायग्राम में कुछ रॉन्ग है? कमेंट करिए। तो देखिए इस डायग्राम में गिवन क्या क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया है और इस एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल आप लोगों को दिए हैं। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे और यहां से देखेंगे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है क्या ये इक्वल है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल के। मींस हम यहां से ये देखेंगे कि क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होल्ड हो रही है। अगर होल्ड हो रही है तो ये डायग्राम करेक्ट है, अगर नहीं होल्ड होगी तो ये डायग्राम गलत है। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of its interior opposite angles। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 50 डिग्री। इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम कर दीजिए 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 50 100 डिग्री। सो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है। 50 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 100 डिग्री। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है। मीन्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है। तो ये जो डायग्राम आपको गिवन है ये रॉन्ग है। ऐसा डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ये डायग्राम रॉन्ग है। तो आप कमेंट क्या करेंगे? हेयर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल does not hold true so this diagram is wrong। This diagram is wrong। This is your answer। अब हम ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 97 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। किसी ट्राइंगल के दो एंगल का मेजर गिवन है 30 डिग्री एंड 80 डिग्री। आपको थर्ड एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, इसका नाम मैं दे देती हूँ ABC। ठीक है, इसके दो एंगल का मेजर दिया गया है। इसको मैं बोल रही हूँ 30 डिग्री और इसको मैं बोल रही हूँ 80 डिग्री। ये जो थर्ड एंगल है इसका मेजर आप लोगों को फाइंड करना है, तो इसको मैं x बोल रही हूँ। यहां लिखिए लेट द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज इक्वल टू x। मैंने मान लिया कि थर्ड एंगल का मेजर x है। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? तो ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल B हम लोगों को फाइंड करना है, इसको मैंने x बोला है, एंड एंगल C है 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस 8 3 11 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का 110 उधर जाएगा, माइनस का 110 हो जाएगा। 180 में से 110 गया 70 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई
70 डिग्री, दिस इज योर आंसर। यही तो था थर्ड एंगल, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल is equals to 70 degree. Okay. Now second, one of the angle of a triangle is 80 degree and the other two angles are equal. ट्राइंगल के एक एंगल का मेजर 80 डिग्री गिवन है और जो बाकी के दो एंगल्स है उनका मेजर इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। आपको इक्वल एंगल्स का मेजर फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, इसका नाम मैं दे देती हूँ ABC। इसका एक मेजर गिवन है 80 डिग्री, तो मैं इसको बोल रही हूँ 80 डिग्री। और ये जो दोनों एंगल हैं इनका मेजर इक्वल है, मींस अगर ये x है तो ये भी x है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां लिखिए लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी x। मैंने मान लिया कि दोनों इक्वल एंगल का मेजर x है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहां लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A को मैंने x बोला है, एंगल B को भी x बोला है और एंगल C हम लोगों को गिवन है 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x एंड प्लस 80 डिग्री is equals to 180 डिग्री। सो 2x is equals to 180 डिग्री और ये प्लस का 80 डिग्री इधर आएगा, माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 80 गया, 100 डिग्री। ये आ गई 2x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो 100 डिग्री डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। ठीक है, तो वो जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं उनका मेजर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी 50 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर। Now third question, the three angles of a triangle are in the ratio 1:2:1। ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशियो गिवन है 1:2:1। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर आप लोगों को फाइंड करना है। क्लासीफाई द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। उसके बाद ट्राइंगल को 2 डिफरेंट वेज में क्लासीफाई भी करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल्स का रेशियो गिवन है, तो मैं मान लेती हूं लेट द एंगल्स आर x, 2x एंड x। ये जो मैंने माना है एंगल, ये अभी भी 1:2:1 के रेशियो में है। कैसे, ये देखिए x, 2x, x। अगर आप इसमें x कॉमन ले लीजिए तो 1:2:1। देखिए रेशियो अभी भी वही है। तो मैंने मान लिया कि एंगल्स x है, 2x है और x है। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है और एंगल्स ये तीनों हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। सो x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड करिए 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाय
4। सॉल्व करिए इसको। सो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 90 डिग्री आया। फिर से 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 डिग्री आया। x की वैल्यू आई 45 डिग्री। ये तो ट्राइंगल के फर्स्ट एंगल का मेजर आ गया। किसका? फर्स्ट एंगल का मेजर। अब सेकेंड एंगल का मेजर 2x है, तो यहां लिखिए सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 2x। 2x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 45 डिग्री, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 90 डिग्री। ये आ गया सेकेंड एंगल का मेजर, मीन्स 2x की वैल्यू आ गई। और थर्ड एंगल का मेजर कितना आएगा? वो तो x ही है, और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहां मैं एक ट्राइंगल बना रही हूं जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैं ट्राइंगल बना रही हूं। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री के। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन करना है 2 डिफरेंट वेज से। तो एक आप एंगल के बेसिस पे कर दीजिए और एक साइड के बेसिस पे कर दीजिए। ठीक है, एंगल के बेसिस पे ये कौन सा ट्राइंगल है? तो इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखिए राइट एंगल ट्राइंगल। आगे अब देखिए यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो इन एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली है और इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली है। मींस ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी ना। और ट्राइंगल की जब दो साइड इक्वल होती है तो हम लोग उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए साइड के बेसिस पे आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इज योर आंसर। अब हम ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 98 एंड 99 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। आपको यहाँ पे बहुत सारे फिगर गिवन है और वो फिगर किस चीज का है? तो ट्राइंगल का फिगर गिवन है। सारे ट्राइंगल में x की वैल्यू अननोन है, इसी एंगल x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखिए आपको एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल का मैं कुछ नाम दे देती हूँ। सपोज मैंने इसको बोला ट्राइंगल ABC। आपको यहाँ पे गिवन क्या है? तो देखिए ये आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, ये किस चीज का सिंबल है? इक्वल का सिंबल है। मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी गई है। और यहाँ पे है एंगल x और ये वाला एंगल का मेजर दिया है 40 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है? AC इज इक्वल्स टू CB। AC इज इक्वल्स टू CB, ये गिवन है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मींस इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका मेजर इक्वल होता है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आप लिखिए देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्या लिखेंगे आप? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल A की वैल्यू है x और एंगल B का मेजर है 40 डिग्री। तो आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड, इस ट्राइंगल का भी मैं कुछ नाम दे देती हूँ। सपोज इसको मैंने बोला PQR ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, इन दोनों का मेजर
इक्वल होगा। तो आप लिखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR गिवन क्या है, PR इज इक्वल्स टू PQ, PR इज इक्वल्स टू PQ। रीजन क्या देंगे, गिवन। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q का मेजर है 45 डिग्री। तो हमें R का भी मेजर पता चल गया कितना, 45 डिग्री। अब देखिए इस ट्राइंगल में दो एंगल का मेजर पता है, थर्ड का फाइंड आउट करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लिखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू है x और एंगल Q का मेजर है 45 डिग्री। एंगल R हम लोगों ने निकाल लिया है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करिए। सो x प्लस 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री प्लस का 90 उधर जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हम लोगों ने कर ली। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड, यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ। सपोज इसको मैंने बोला ट्राइंगल ABC। तो देखिए यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ये है एंगल x, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, और ये एंगल का मेजर गिवन है 50 डिग्री। तो लिखिए इन ट्राइंगल ABC गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC। AB इज इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स ये दोनों है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, सो एंगल B जो है वो x है, इज इक्वल टू एंगल C का मेजर है 50 डिग्री। सो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ, इस ट्राइंगल का भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज RST, मैंने इसका नाम दिया ट्राइंगल RST। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो लिखिए इन ट्राइंगल RST RT इज इक्वल्स टू ST। रीजन क्या देंगे, तो गिवन है ये। देन आप लोग को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला है और इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो लिखिए देयरफॉर एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल R। यहां पे लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल RS, एंगल R की जगह आप क्या लिख देंगे, X। ठीक है, तो एंगल S भी कितना हो गया, X हो गया। ये कितना हो गया, X हो गया। अब देखिए इस ट्राइंगल में दो एंगल का मेजर इक्वल है और थर्ड एंगल है 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे बाय एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो लिखिए यहाँ पे एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आर का मेजर है एक्स, एंगल एस का भी हम लोगों ने निकाल लिया कि एक्स, एंड प्लस एंगल टी का मेजर 100 डिग्री है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, ये प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 डिग्री। आगे सॉल्व करिए, 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 100 गया 80 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 80 डिग्री डिवाइड बाई ये 2 इधर आएगा डिवाइड में होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 0, x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ फिफ्थ, आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसका मैं कुछ नाम दे देती हूँ, LMN, ट्राइंगल LMN। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी हुई है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का है, और ये x है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखिए इन ट्राइंगल LMN गिवन क्या है, LM इज इक्वल्स टू MN, LM इज इक्वल्स टू MN। रीजन क्या देंगे, सो ये गिवन है, देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स ये दोनों हैं, इनका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, इन दोनों का मेजर इक्वल होगा। तो लिखिए देयरफॉर एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल N, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स opposite to equal sides are equal। ओके, सो एंगल L की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, एंगल N x है तो मैंने इसकी जगह x लिख दिया, एंगल L आ गया x। अब ट्राइंगल के तीन एंगल, दो का मेजर x है और तीसरे का मेजर 90 डिग्री है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो लिखिए यहाँ पे एंगल N या फिर एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल L का मेजर है x, एंगल M 90 डिग्री है और एंगल N x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x x ऐड होके हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं, सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का 90 इस साइड भेज दीजिए तो माइनस का 90 हो जाएगा, 180 में से 90 गया 90 डिग्री। ये आई 2x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो x का मेजर कितना आ गया 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। नाउ सिक्स्थ, इस ट्राइंगल का भी कुछ नाम दे दीजिए, इसको मैं बोल देती हूँ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो गिवन क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये x है, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, और इस एंगल का मेजर दिया है 40 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, लिखिए इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू BC, रीजन लिखिए गिवन है। ठीक है, अब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल साइड्स ये दोनों हैं, इनके अपोजिट एंगल ये वाले और ये वाले, इन दोनों का मेजर इक्वल होगा। सो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स
opposite to equal sides are equal. Okay, so एंगल C इज इक्वल टू एंगल A की जगह हम कितना लिख देंगे x. एंगल C की वैल्यू आ गई x. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A का मेजर है x, एंगल B का मेजर है 40 डिग्री एंड एंगल C का x है. ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का 40 इधर जाएगा माइनस का 40 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 गया 140 डिग्री. ठीक है, आगे हमें x की वैल्यू निकालनी है. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 0. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री. दिस इज द आंसर. नाउ 7, यहाँ पे आपको ये वाला ट्राइंगल गिवन है, इसका एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है 120 डिग्री. तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दीजिए. इसको मैंने बोला ट्राइंगल ABC और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया D. ठीक है, सो देखिए इस B वर्टेक्स पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो इनका सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एंगल CBA या फिर ABC प्लस एंगल CBD मीन्स ये वाला एंगल CBD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. सो एंगल ABC प्लस CBD की वैल्यू हम लोग को पता है 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहां से हम इस वाले एंगल का मेजर फाइंड आउट कर लेंगे. एंगल ABC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ये प्लस का 120 इधर आएगा माइनस का 120. 180 में से 120 गया कितना आएगा 60 डिग्री. एंगल ABC आ गया कितना 60 डिग्री. इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आ गया 60 डिग्री. हमें निकालना x की वैल्यू है. अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस ट्राइंगल में ये वाली साइड AC और ये वाली साइड CB ये दोनों इक्वल हैं. ये सिंबल आपको लगा है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हैं. तो अब लिखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल्स टू CB. ये आपको गिवन है. और आप लोगों को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो इक्वल साइड्स ये दोनों है, इनका अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होगा. ठीक है, सो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल ABC. इसको मैं एंगल B क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इस B वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहा है. अगर मैं एंगल B सिर्फ लिखती हूँ तो इसका मतलब ये पूरे एंगल की बात होगी, बट मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसका नाम लिखना पड़ रहा है एंगल ABC. आप सिर्फ एंगल B मत लिखना, क्योंकि इस वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहा है. अभी तक मैं ट्राइंगल में, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, तो मैं इसको डायरेक्ट एंगल A बोल रही थी, इसको डायरेक्ट एंगल B बोल रही थी और इसको डायरेक्ट एंगल C बोल रही थी. बट अगर किसी वर्टेक्स पे दो दो एंगल बनने लगे, ठीक है, मान लीजिए वर्टेक्स B है, यहाँ कोई पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, तो आप इसको इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं तो आप इसको सिर्फ एंगल B नहीं बोलेंगे. ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल QBP या फिर PBQ. ठीक है, अगर मैं सिर्फ एंगल B बोल रही हूँ इसका मतलब ये पूरे एंगल की बात हो रही है. समझ में आया? तो मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो इसका नाम होगा एंगल ABC.
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल ए एक्स है इज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 60 डिग्री। ये आ गई एक्स की वैल्यू, दिस इज द आंसर। नाउ एट में आपको ये ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 110 गिवन है। सबसे पहले इसको कुछ नाम दे दीजिए। मैं इसको बोल रही हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर और यहाँ पे एक पॉइंट एस बना रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप लिखिए पी आर क्यू एंगल, पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू आर एस मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। आगे एंगल पी आर क्यू प्लस क्यू आर एस का मेजर गिवन है कितना, 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस का 110 इधर आएगा, माइनस का 110 हो जाएगा। सो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई कितना, 70 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। ये सिंबल आपको दिया हुआ है इक्वल का, मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है। देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल P इज इक्वल्स टू होगा एंगल Q के। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो एंगल P का मेजर कितना आ जाएगा, x के बराबर। एंगल Q x है तो मैं एंगल Q की जगह x लिख रही हूँ। सो एंगल P कितना आ गया, x आ गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए, इसको इरेज कर दूं मैं, अब यहां लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, तो ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री। तो लिखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है, x, एंगल Q कितना है, x, एंड एंगल पी आर क्यू हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ये आ गई 2x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो 110 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आप इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हो। मैं सेकंड मेथड बता रही हूं इसका कैसे। तो देखिए, ये जो ट्राइंगल आपको गिवन है पी क्यू आर, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये आपको गिवन है। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे।
तो लिखिए देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। यहां तक समझ में आया? ये आ गया x। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो लिखिए बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये वाला है और इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला है, ठीक है। तो 110 इज इक्वल्स टू होगा इन दोनों के सम के। लिखिए यहाँ पे 110 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स। समझ आ रहा है? सो 110 इज इक्वल्स टू 2x या फिर 2x इज इक्वल्स टू 110। सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 110 डिग्री डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 55 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो आप दोनों में से किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ 9th, यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा ये वाला। इसका मैं कुछ नाम दे देती हूँ। इसको मैं बोल रही हूँ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो लिखिए यहाँ पे एंगल, इस एंगल का क्या नाम है? तो इस एंगल का नाम है BAC या फिर CAB। तो मैं लिख रही हूँ BAC। एंगल BAC किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये आ गया कितना? 30 डिग्री। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो लिखिए इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू BC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू दिस एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? BAC। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आगे एंगल C का मेजर है x, तो मैं x लिख रही हूं, और BAC का मेजर है 30 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एंगल्स x एंड y इन ईच फिगर। यहाँ पे आपको 3 फिगर गिवन है ट्राइंगल के। हर एक फिगर में x एंड y की वैल्यू अननोन है। इसी x और y की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ये ट्राइंगल आपको गिवन है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है 120 डिग्री। तो मैं इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे देती हूँ। मैंने इसको बोला ट्राइंगल ABC। इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करके आपको बताऊंगी। अभी फर्स्ट मेथड, ठीक है। देखिए आपको गिवन क्या है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगी, इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल्स टू BC। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? गिवन। अब आपको पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो लिखिए देयरफॉर एंगल, इस एंगल का क्या नाम होगा? तो इस एंगल का नाम है ABC। ABC इज इक्वल्स टू एंगल A, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा? एंगल ए का मेजर y है तो मैं यहाँ पे y लिख रही हूं, ठीक है, ये आ गया y। अब मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगी, तो लिखिए बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये वाला है तो 120 डिग्री इज इक्वल टू होगा सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है तो इसका सम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रही हूं। आगे अब लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो लिखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? तो ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है, तो सारे का मेजर मींस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल, इसका क्या नाम है इस एंगल का? तो ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए का मेजर है y, एंगल सी का मेजर है x एंड एंगल ए बी सी का मेजर है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री है, तो ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह मैं 120 डिग्री लिख रही हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस का 120 डिग्री इधर आ जाएगा। 180 में से 120 गया 60 डिग्री, तो हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब y की वैल्यू पता चल गई तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो x प्लस वाई की जगह मैं लिखूंगी 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया x का मेजर। तो अननोन x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। दिस इज द आंसर। अब मैं इसका सेकेंड मेथड आप लोगों को बताऊंगी। सेकेंड मेथड, यहां देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखिए यहाँ पे एंगल, इस वाले एंगल का क्या नाम है? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस 120 डिग्री, ये इज इक्वल टू किसके होगा? 180 डिग्री के। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। तो यहां से हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो आप लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और आप लोग को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू होगा एंगल ए के। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है। सो एंगल ए बी सी आप लोग को पता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 60 डिग्री, ये मैं इसकी जगह लिख रही हूँ 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, y, मीन्स y इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। और हम लोगों ने इस एंगल का मेजर पहले ही निकाल लिया है, ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स ये भी 60 डिग्री है ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री। सो लिखिए यहाँ पे एंगल ए प्लस इस एंगल का नाम क्या है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए का मेजर है 60 डिग्री और एंगल ए बी सी का मेजर है 60 डिग्री प्लस एंगल सी का मेजर है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 60 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 120 इधर आएगा माइनस का 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। दिस इज योर आंसर। आपको जो मेथड पसंद हो आप उस मेथड से कर सकते हो। नाउ सेकंड, यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल गिवन है, इसका मैं कुछ नाम दे देती हूँ पी क्यू आर। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपको क्या गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। सो लिखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ब्रैकेट में लिखिए गिवन। और आप लोग को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू होगा एंगल पी के, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, क्योंकि एंगल p की वैल्यू x है तो एंगल पी आर क्यू भी x होगा। ठीक है, ये वाला कितना आ गया x। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगी। देखिए ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, x x है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो लिखिए यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस ये वाले एंगल का क्या नाम है, तो PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P का मेजर है x, एंगल Q का मेजर है 90 डिग्री एंड प्लस एंगल PRQ इसका मेजर है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये आ गई 2x की वैल्यू। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 5 जा 10, x का मेजर आ गया 45 डिग्री। ये हमें पता चल गया 45 डिग्री। अब हमें y निकालना है, तो y देखिए एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगी। लिखिए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, ये इक्वल होगा सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू होगा सम ऑफ ये दोनों एंगल्स। लिखिए y इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। सो y इज इक्वल टू एंगल P जो है वो x है
और एंगल क्यू क्या है, तो 90 डिग्री है। एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 45 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। ऐड करिए, कितना आ जाएगा 5 और 9 4 13। सो y की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। ये रहा x और ये रहा y। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड, यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल गिवन है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दीजिए। मैं इसको दे रही हूँ ट्राइंगल RST। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आप लोगों को पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 92 डिग्री है, तो ये भी 92 डिग्री होगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, एंगल RTS मीन्स ये वाला एंगल RTS इज इक्वल्स टू होगा 92 डिग्री। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। लिखिए, इन ट्राइंगल RST RT इज इक्वल्स टू ST। ये आपको गिवन है, और आप लोगों को पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। तो लिखिए यहाँ पे एंगल, देयरफॉर एंगल TSR या फिर RST, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, RST इज इक्वल्स टू एंगल R। ब्रैकेट में लिख देंगे आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल RST की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल R की जगह हम लोग लिख देंगे x। ठीक है, ये आ गई RST की वैल्यू, ये इसका मेजर आ गया x। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री है ना। तो लिखिए, एंगल R प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है, RST, एंगल RST प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है, तो एंगल RTS है ना। एंगल RTS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R है x प्लस एंगल RST है x प्लस एंगल RTS ये वाला कितना है 92 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस का 92 इधर जाएगा तो माइनस का 92 डिग्री हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 2 गया 8 एंड 17 में से 9 गया 8, ये आ गया 88 डिग्री। ये 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालिए। सो 88 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, x का मेजर आ गया 44 डिग्री। अब y का कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो y है ये एक्सटीरियर एंगल है। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के भी y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं वही लगाने चल रही हूँ, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला है, तो इसका मेजर इनके दोनों के सम के इक्वल होगा। तो लिखिए y इज इक्वल टू एंगल R प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है RTS, एंगल RTS। एंगल R x है और एंगल RTS कितना है, तो 92 डिग्री है। x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 44 डिग्री,
प्लस 92 डिग्री, ऐड करिए 4 2 6 एंड 9 4 13, 136 डिग्री आया। ठीक है, आप एक तरीके से और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? x की वैल्यू आप लोगों को पता ही चल गई है, तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के भी y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। 180 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 136 डिग्री आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब हम ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 104 एंड 5 पर गिवन है। क्वेश्चन इज फाइंड द अननोन लेंथ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल के फिगर्स गिवन है। इन फिगर्स में अननोन लेंथ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, ये देखिए एक ट्राइंगल है, मैं इसका कुछ नाम दे देती हूँ, जिसको मैं ट्राइंगल ABC बोल रही हूँ, और ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री गिवन है। तो ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड गिवन है, एक 3 और दूसरी 4। थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कौन सी थ्योरम लगाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखिए इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? राइट एंगल की सामने वाली साइड। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? BC। BC क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। अदर टू साइड ये वाली है और ये वाली है। सो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 4 का स्क्वायर एंड AC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9। इधर है x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। हमें निकालनी x की वैल्यू है, तो ये स्क्वायर इधर से हटाना पड़ेगा। इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड स्क्वायर रूट लगेगा। और आप लोग को पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। x की वैल्यू आ गई 5। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड में इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दीजिए। सपोज मैंने दे दिया ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ये फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड गिवन है और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। लिखिए इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? तो राइट एंगल के सामने वाली, ये वाली साइड। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड ये दोनों है, इसके स्क्वायर का सम। सो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू है x का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 8 है तो 8 का स्क्वायर एंड QR दिया है 6 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36। ऐड करिए 6 4 10, कैरी आया 1, 6 4 10, 100 आ गया। ये आ गई x स्क्वायर की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। सो x की वैल्यू आ गई 10। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, इसका कुछ मैं नाम दे देती हूँ। सपोज मैंने इसको बोला ट्राइंगल RST। ठीक है, सो लिखिए इन ट्राइंगल RST बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? तो ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो कौन सी साइड है? RS का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड ये दोनों है, ये वाली और ये वाली, तो इनके स्क्वायर का सम। सो लिखिए ST स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर।
आर एस की वैल्यू है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर एंड आर टी की वैल्यू है 8, सो 8 का स्क्वायर। 15 15 जा 225, 8 8 जा 64, ऐड करिए 5 4 9 एंड 6 2 8 एंड 2। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर इधर से हटाना पड़ेगा, इस साइड आ जाएगा स्क्वायर रूट। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ में इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दीजिए। मैं पी क्यू आर दे रही हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि आर वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है ये वाली, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली साइड है। सो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। सो पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू है एक्स, पी आर की वैल्यू है पी आर 24, 24 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे करते हैं 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 6 9 8 17, कैरी आया 1, 576 एंड प्लस 7 7 जा 49, ऐड करिए 576 में 49, 9 6 15, कैरी आया 1, 8 4 12, कैरी आया 1, 6, 625। ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर इधर से हटाना पड़ेगा, इस साइड आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आप लोगों को 625 का स्क्वायर रूट पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो 625 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। एक इससे डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल है ना। 5 1 जा 5, कैरी आया 1 बन गया 12, 5 2 जा 10, कैरी आया 2 बन गया 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए 625 इज इक्वल टू आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हमें निकालना है स्क्वायर रूट 625 का। तो ये जो इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स हैं उसमें से एक एक फैक्टर बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से भी एक 5 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 5 5 जा 25। तो 625 का स्क्वायर रूट आया 25, और इसकी यूनिट कुछ दी नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 25, दिस इज द आंसर। नाउ फिफ्थ, ये ट्राइंगल आपको गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका कुछ नेम दे देती हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ ट्राइंगल ABC, और इस पॉइंट को मैं D पॉइंट बोल रही हूँ। क्या? D पॉइंट बोल रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। लिखिए इन ट्राइंगल BDC, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये है BC, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये वाला साइड है। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स कौन सी है? ये वाली और ये वाली। सो BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू है 37, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर प्लस DC को मैं DC ही लिख रही हूँ। ठीक है, यहां से मैं DC की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 जा 49, कैरी आया 4,
7 3 जा 21, 21 और 4 25, 7 3 जा 21, कैरी आया 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, 9 5 1 6 2 1 3 एंड 1, ये आया 1369 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस डीसी का स्क्वायर। सो 1369, ये प्लस का 144 इस साइड आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें 144 सब्ट्रैक्ट करिए तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 एंड 1, क्या आया 1225 इज इक्वल्स टू डीसी का स्क्वायर। सो डीसी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है, 1225। अब 1225 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 1225 किससे डिविजिबल है, 5 से। 5 2 जा 10, कैरी आया 2, बन गया 22, 5 4 जा 20, कैरी आया 2, बन गया 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिविजिबल है तो 5 4 जा 20, कैरी आया 4, बन गया 45, 5 9 जा 45। अब ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सो 1225 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स बना लीजिए और इसमें से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 7, 7 5 जा 35। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या आया, 35। ये आ गई डीसी की लेंथ। डीसी की लेंथ मीन्स यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई कितनी, 35। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मीन्स AC। देखिए x यही तो है AC, x इज इक्वल्स टू AC और AC किसके बराबर है, तो AC बराबर है AD प्लस DC के, AD प्लस DC के, है ना। DC लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अगर हम लोग AD लेंथ और फाइंड आउट कर लें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी। तो देखिए इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ओके, मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, है ना। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, इस ट्राइंगल के लिए ये वाला हाइपोटेन्यूज था और ये एक इसकी साइड थी 12, है ना। उसी तरीके से इस ट्राइंगल के लिए ये वाला हाइपोटेन्यूज है और ये इसकी एक साइड है 12, ठीक है। तो इसमें भी जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो AD की वैल्यू आएगी वो सेम DC के बराबर ही आएगी। तो मैं सिमिलरली लिख रही हूं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADB जो AD की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो DC के बराबर ही आएगी, दैट इज 35। समझ में आया, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैंने सिमिलरली लिख दिया। अब x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यही है x इज इक्वल टू AD प्लस DC, AD प्लस DC और AD की वैल्यू है 35, DC की वैल्यू भी 35 है। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब लास्ट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, सबसे पहले मैं इसका नाम दे रही हूँ ABC, फिर इस पॉइंट को मैं पॉइंट D बोल रही हूँ। आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ABC, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ ये वाली साइड आपको नहीं पता है AC, और बाकी की दो साइड आपको पता है, ये AB पता है और BC पता है।
तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वही करूंगी। लिखिए इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मींस AC। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। अदर टू साइड्स कौन कौन सी है? AB और BC। सो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है? 12। 12 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ऐड करिए 5 4 9 4 2 6 एंड 1। सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 169। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। ये आ गई AC की वैल्यू मींस यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। ये कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। हमें निकालनी x की वैल्यू है। x कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन से ट्राइंगल? इस ट्राइंगल BDC। लिखिए इन ट्राइंगल BDC। BDC भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगेगी। दो साइड गिवन है ट्राइंगल की, तीसरी साइड हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज DC। तो लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन सी है इसके लिए? तो राइट एंगल ये वाला है, राइट एंगल की अपोजिट साइड ये वाली है, तो ये हाइपोटेन्यूज है BC। BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। अदर टू साइड कौन सी है? DB और DC। सो DB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। BC की वैल्यू हम लोग को पता है 5, 5 का स्क्वायर। DB की वैल्यू भी पता है 3 और DC की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस DC का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर। सो DC इज इक्वल्स टू कितना होगा? अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। ये देखिए हमें DC पता चल गई मींस यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? x इज इक्वल्स टू होगा पूरी लेंथ में से, अगर मैं इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। तो पूरी लेंथ कितनी है? AC में से मैं अगर DC को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी। AC कितना है? 13 सेंटीमीटर माइनस DC कितना है? 4 सेंटीमीटर। 13 में से 4 गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।